हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, काफ़ी दिन के बाद एक वीडियो लेके आया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि प्रिपरेशन करते हैं हरियाणा जुडिशरी की और एक तरीके से वेट कर रहे हैं कि कब हरियाणा जुडिशरी की वैकेंसी है जो आउट होगी। तो ऑलमोस्ट वो तो इंतज़ार है हमारा, हम सबका, इंक्लूडिंग मी, अपने आप को भी बोल सकता हूँ मैं। तो हमारा जो इंतज़ार था कि कब वैकेंसी आउट होगी, तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन एक तरीके से न्यूज़पेपर के अंदर अभी आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट हमारा जो इंतज़ार है वो और नज़दीक आ रहा है कि कब हमारा इंतज़ार ख़त्म होगा। तो लगभग ख़त्म होने वाला है। जल्दी ही आपकी वैकेंसी जो आउट होगी, इसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर क्या लिखा है कि जो पेपर है आपका, वो पेपर आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो फेब और मार्च में संभव हो सकता है। देखिए, हरियाणा जुडिशरी की आप सबको पता होगा कि कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन पास करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जल्दी से वैकेंसी को फिलअप करिए, नोटिफिकेशन निकालिए। 174 आपकी वैकेंसी है जो आउट होने वाली है। तो एचसीएस जुडिशियल के 174 पदों पर भर्ती जो है वो जल्दी ही होगी और मार्च और फेब के मिडल में, कभी भी मार्च में भी हो सकता है, फेब के मिडल हो सकता है, मतलब मिडल टू मिडल के बीच में कभी भी आपका प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो आपका संभव हो सकता है कि वो हेल्ड हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग हरियाणा सरकार जल्दी ही एचपीएससी को क्या करेगी, एक तरीके से परमिशन के रिगार्डिंग आपका एक आग्रह भेजेगी कि हमें परमिशन दीजिए, और एचपीएससी को एक तरीके की डायरेक्शन दी जाएगी कि आप इसकी जो भर्ती है इसको फिलअप करिए। तो उसके रिगार्डिंग आपको बता देना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर 174 पदों पे आपकी भर्ती होगी, जिसके रिगार्डिंग इन पदों के लिए आपको एग्जाम की, जैसे मैं बता चुका हूँ कि फेब के अंदर होगा। मेन बात इसके अंदर जो मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे वो जून जुलाई में संभव हो सकता है, अगर टाइम पे ये वैकेंसी आपकी आती है अगले 10 से 15 दिन के अंदर। और उसके बाद 45 के विद इन डेज आपका एग्जाम अगर प्री करवा लिया जाता है या 2 महीने के अंदर भी एग्जाम हो जाता है, तो संभवतः जून और जुलाई के अंदर लेके चलिए कि अपना मेंस का एग्जाम है जो हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग जो कमेटी बनाई गई है उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ पास करी थी, नोटिफिकेशन के अंदर बताया था कि जो हाई कोर्ट है वो आपको क्या करेगी, भर्ती को पूरा करना है। उसकी एक कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक अलग से कमेटी का गठन किया गया था। उसके अंदर बताया गया था कि कौन सी कमेटी होगी, कौन से मेंबर उसके अंदर रहेंगे, जो कि इसके साक्षात्कार को, मतलब बोले तो अपने इंटरव्यू को है जो पूरा करेगा। अब आयोजित कराने के लिए परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था के रिगार्डिंग और अन्य प्रकार की व्यवस्था जो है वो आयोग को ही करना है, मतलब अपने एचपीएससी को करनी है। उसके लिए जस्टिस आपके अनिल क्षेत्रपाल, जस्टिस मंजरी नेहरू कौल, जस्टिस हरसिमरन सिंह रेट आपके सेठी, एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और मुख्य सचिव संजीव कौशल और एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा की कमेटी ये क्या करेगी, इस भर्ती को है जो पूरा करने वाली है। अब बात आती है कि इन पदों के अंदर जो आपकी एक तरीके से ब्यौरा होना चाहिए या फिर आपकी बाइफर्केशन कैसे होनी चाहिए, मतलब कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए कितनी पोस्ट रहेंगी, एससी कैटेगरी में कितनी है, या फिर आपकी अदर जितने भी कैटेगरीज हैं जैसे ईडब्ल्यूएस है या फिर आपकी एक सर्विसमैन की कैटेगरी है, उनके अंदर कितनी कितनी पोस्ट आपकी होनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग भी आपकी नोटिफिकेशन में लिखा है न्यूज़पेपर के अंदर कि इस समय जो है, मतलब हरियाणा के अंदर टोटल 129 आपकी वैकेंसी जो कि खाली पड़ी है और आने वाले टाइम के अंदर 45 मोर आपकी क्या होंगी, खाली हो जाएंगी। तो इन दोनों को मिला के आपके 174 पदों के ऊपर आपकी भर्ती का ब्यौरा दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग उसमें से 74 आपकी पोस्ट रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, 30 पोस्ट आपकी रहेंगी एससी के लिए। बहुत तगड़ा मौका है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, 30 वैकेंसीज आपके एक साथ मिलेंगी। उसके बाद बीसीए के लिए 11, बीसीबी सिर्फ एक, जो आपका ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 13 और दिव्यांग के 9 पद दिए गए हैं जो कि आरक्षित श्रेणियों में आते हैं। जनरल के अंदर अगर आप बात करें ईएसएम के 4 हैं, एससी के अंदर ईएसएम के 1 हैं, बीसीए के अंदर ईएसएम में 1 पोस्ट है और 45 आपको जैसे बताया कि फ्यूचर में क्या होंगी, खाली होंगी, जिनमें 24 जनरल कैटेगरी की, 9 एससी की, 6 बीसीए, 2 बीसीबी, इस तरीके से कुछ खाली होने वाले हैं और ईडब्ल्यूएस के कुछ 4 पद रहेंगे। तो दिव्यांग श्रेणी के पद के अंदर आपका उसमें 1 रहेगा और नेगेटिव मार्किंग आपके 0.2 रहेगी, मतलब 1/5 जिसको बोलते हो वो रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। तो होपफुली हम क्या है इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, उतना लेवल नहीं है, अब उतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम लोग धीरे धीरे उसको एक तरीके से तैयारी रखें। आज से ही शुरू कर देनी है, टाइम वेस्ट बिल्कुल करना नहीं है। मैं आपके लिए टाइम टाइम पे बैच लेके आता रहूँगा, ऑफलाइन मोड के अंदर भी और ऑनलाइन मोड के अंदर भी। आपका क्रैश कोर्स हरियाणा का जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगी हम लोग क्रैश कोर्स शुरू कर देंगे, जिसके अंदर
प्री एग्जाम को टारगेट करके हम लोग क्या करेंगे, उस तरीके से तैयारी करेंगे जिसके अंदर विद इन द टाइम पीरियड आपका सिलेबस भी पूरा हो, एमसीक्यूज भी कर पाए, न्यू केस लॉज को भी डील करेंगे और हर तरीके से जो भी आपके नए लॉज पास हो रखे हैं उनको भी हम लोग डिटेल में अच्छे तरीके से डील करने की है जो कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। जल्दी से उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दो वेट कर रहे हैं जो कि इस वैकेंसी का, और उनको नोटिफाई करिए एक तरीके से अपने बेस पे कि नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपने क्रैश कोर्स को। उस तक आप अपने बेस को मजबूत रखिए और जिनका बेस मजबूत है एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करिए एज मच एज यू कैन डू। जितने कर सकते हो उतने एमसीक्यूज आपको करने हैं। टाइम पे आपको पढ़ाई का जो एक बनाना होता है एक तरीके से शेड्यूल, वो आप अपना बना लीजिए आज ही बैठ के, ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। तो वैकेंसी जैसे ही आएगी हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको आज से ही पढ़ना शुरू करना है। हम पढ़ने का मतलब है कि क्रैश कोर्स उसी टाइम पे स्टार्ट कर दूंगा जिस टाइम पे वैकेंसी आएगी। आज से ही पढ़ना शुरू करिए, अपना टाइम शेड्यूल बनाइए। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो।